दोस्तों, दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने सर्कल रेट में संशोधन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत बढ़ने की संभावना है। सर्कल रेट वो न्यूनतम दर होती है जिसके नीचे कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। दोस्तों, सरकार ने इस बदलाव के लिए जनता से सुझाव मांगे ताकि बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुरूप दरें तय की जा सके। राजस्व विभाग ने इसके लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें लोगों से 15 दिनों के भीतर अपने सुझाव भेजने को कहा गया है। यह कदम रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और राजस्व संग्रह को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। दोस्तों, सर्कल रेट किसी क्षेत्र में संपत्ति के लेन देन के लिए सरकार के द्वारा तय किए गए मिनिमम रेट्स हैं। दिल्ली में इलाकों को 8 श्रेणियों ए से एच में बांटा गया है। ए श्रेणी में वसंत विहार, गोल्फ लिंक जैसे पॉश इलाके शामिल हैं, जहां सर्कल रेट सबसे ज्यादा है, जबकि एच श्रेणी में ग्रामीण और कम विकसित क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, सरकार का कहना है कि मौजूदा सर्कल रेट बाजार की वास्तविक कीमतों से काफी पीछे रह गए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बाजार में पिछले कुछ सालों में भारी उछाल आया है। 2014 के बाद से सर्कल रेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जिसके कारण अब संशोधन बेहद जरूरी हो गया है। दिल्ली सरकार ने जनता रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA और प्रॉपर्टी मालिकों से सुझाव मांगने के लिए एक ईमेल जारी किया है, suggestions.delhi-circlerates@gmail.com। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि नए सर्कल रेट से राजस्व में बढ़ोतरी होगी, जिसे बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और लोक कल्याण योजनाओं में निवेश किया जाएगा। दोस्तों, ये कदम न केवल प्रॉपर्टी बाजार को और ट्रांसपेरेंट बनाएगा, बल्कि दिल्ली के विकास को भी गति देगा। सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टैंप ड्यूटी इसी पर आधार पर तय होती है, जिसमें प्रॉपर्टी खरीद की लागत बढ़ सकती है, जिससे खरीदारों का बजट प्रभावित हो सकता है। वहीं विक्रेताओं को फायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी संपत्ति का आधिकारिक मूल्य बढ़ेगा। हालांकि बढ़ते सर्कल रेट के कारण प्रॉपर्टी बाजार में लेन देन की गति धीमी होने की भी आशंका है। दिल्ली में प्रॉपर्टी से जुड़े इस बड़े बदलाव पर सभी की नजरें टिकी है, क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत खरीदारों, बेचने वालों, बल्कि पूरे रियल एस्टेट को प्रभावित करेगा। दोस्तों, क्या दिल्ली के सर्कल रेट में बढ़ोतरी की जानी चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।